मोहतरम जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब जो कायद आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इस्लाम, इस्लाम। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस शमूलियत प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। वक्त मुख्तसर है, मेरी दरख्वास्त है तमाम ख़वातीन से कि अपने अपने नशिस्तों पर फौरी तशरीफ़ फरमाऊँ। और अब मैं तलावत कलाम पाक के लिए मोहतरम राना गुलाम हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा वहाँ और तलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नागर भी कि हुज़ूर आपके दर से मिलती, नागर भी कि हुज़ूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि ये एक शमूलियती प्रोग्राम है और हम आप सब लोगों की मशावरत से, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, हाँ, आप सब लोगों की मशावरत हुई और उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पर हम ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस पार्टी में हम शामिल हो रहे हैं इसे कामयाब बनाएंगे, इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। तो आज मैं जो है अपनी साथी जितनी भी हैं, अपने ख़ानदान के जो लोग हैं, मेरी बरादरी के जो लोग हैं, मैं उन सब की इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन सब की मौजूदगी में हम सब जो हैं
वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो है शमूलियत का ऐलान करते हैं। आप सबसे पहले मैडम आ जाएं। माशाल्लाह। अल्लाह की मखलूक की खिदमत में बेहतरीन समाजी वर्कर के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। 8 अक्टूबर 2005 की क़यामत सुगरा हो या मीरपुर का हालिया ज़लज़ला, पाकिस्तान में सैलाब से आवाम मुतासिर हों या कोविड-19 का हालिया दौर, गुलनार इकबाल हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़ी रही हैं। गुलनार इकबाल अपनी समाजी तंजीम उल्फत शरीफ वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं और इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से हर वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश रहती हैं। अल्लाह हम सब बिनते कश्मीर गुलनार इकबाल के साथ हैं और साथ रहेंगे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। और कायदे मोहतरम जनाब सरदार अतीक साहब हमारी तंजीमी काम से हमेशा इंशाअल्लाह मुतमिन होंगे। और एक बार फिर मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की प्लेटफार्म पर आकर हम सब शामिल हुए हैं इंशाअल्लाह। इस नारे से इजाज़त चाहूँगी। पहले मैं अपने भाई जो हैं मीडिया से आए हुए लोग, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी तमाम बहनों जो सरदार साहब और मुजाहिद अव्वल सरदार कयूम साहब एक बहुत अजीम लीडर थे। सरदार साहब एक अजीम लीडर हैं और सरदार कयूम साहब की तो भुट्टो जैसे लोग भी उनकी कदर करते थे। जबकि उनको जेल में भेजा तो उस वक़्त भी भुट्टो ने इनको कहा कि मेरी जो है वो अपोजिशन से सेटल करवाएं, इश्यूज़ थे। तो सरदार साहब बड़े खुले दिल के इंसान थे, दरवेश इंसान थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मदर जमात है कश्मीर की और बाकी तो सारी इम्पोर्टेड जमातें आ गई वहाँ पे। अब वो सियासत का रुख आहिस्ता आहिस्ता हर जगह चेंज होता है, लेकिन कश्मीरियों की असल पहचान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सरदार साहब और मुजाहिद अव्वल सरदार कयूम साहब एक बहुत अजीम लीडर थे। सरदार साहब एक अजीम लीडर हैं और सरदार कयूम साहब की तो भुट्टो जैसे लोग भी उनकी कदर करते थे। जबकि उनको जेल में भेजा तो उस वक़्त भी भुट्टो ने इनको कहा कि मेरी जो है वो अपोजिशन से सेटल करवाएं, इश्यूज़ थे। तो सरदार साहब बड़े खुले दिल के इंसान थे, दरवेश इंसान थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मदर जमात है कश्मीर की और बाकी तो सारी इम्पोर्टेड जमातें आ गई वहाँ पे। अब वो सियासत का रुख आहिस्ता आहिस्ता हर जगह चेंज होता है, लेकिन कश्मीरियों की असल पहचान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे बड़ा फ़ख्र है। और मैं हमेशा परसों आपसे जो मुलाकात हुई उसमें भी बताया कि जितनी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज़्ज़त आप ख़वातीन को देते हैं मैंने ना किसी जमात में देखी है। और शायद यही वजह है कि आज जोक तर जोक इतनी ख़वातीन के काफ़िले शामिल हो रहे हैं। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम शुरू से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे और आज भी अपने आप को बहुत अदना कारकुन समझते हैं। और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजबूती में जिस तरह अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपने घर को लुटते हुए देख रही हैं और वो उनको सलाम पेश करती हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से कि उन्होंने अपने इस
जदोजहद जो है तारीख़ आज़ादी को ज़िंदा रखा है और अपने भाइयों के साथ, अपने हुर्रियत की क़यादत के साथ शाना बना शाना वो आगे बढ़ रही हैं, चट्टान की तरह खड़ी हैं। हिंदुस्तान ने उन पे कितने जुल्म सताए, आप देखें ख़वातीन पे वहाँ कौन सा जुल्म नहीं हुआ। आज मीडिया का दौर है, दुनिया देख रही है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ क्या रहा है, हमारे नौजवानों के साथ क्या रहा है, हमारी ख़वातीन के साथ क्या रहा है, हमारे मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो जितने भी उन्होंने जुल्म ढाए, लेकिन उसका जवाब उन्हें यही मिला कि हम अपनी राह में किसी को रुकावट नहीं डालेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हिंदुस्तान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम खड़े हैं अपनी आज़ादी के लिए। इंशाल्लाह आज़ादी लेके रहेंगे। आज वक्त कम है, इंशाल्लाह आइंदा मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे कायद को कहीं और भी जाना है। इंशाल्लाह ये मुलाकातें, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर हमारा पूरा तावन भरपूर आपको हम वो मौका देंगे कि आप अपनी सलाहियतें जो हैं जमात के अंदर लाएं। और आज ये अहद करते हैं तमाम कि हम अपनी क़यादत के साथ, अपने कायद के साथ चट्टान की तरह इंशाल्लाह खड़े रह के हर महाज पर अपना किरदार अदा करेंगे, चाहे वह तारीख़ आज़ादी हो, चाहे वह तकमील पाकिस्तान हो, या जमात के लिए अपना नुमाया किरदार जो है वो इंशाल्लाह हम निभाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं गुलनाज़ साहबा और की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और नईम अशरफ साहब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ राब्ते में थे, आज यकीनन मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का उन्होंने इनेकाद किया, जबकि हमारे टाइम में थोड़ा चेंज भी लानी पड़ी, लेकिन उन्हें भरपूर तावन किया, उस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह हम अपनी जमात के लिए हम ये कारवां लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तारीख़ आज़ादी है कश्मीर, तारीख़ आज़ादी है कश्मीर। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। सौदे से जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारियां दी थी, जो ओहदा दिया था पार्टी, उससे मुस्तफ़ी होने का ऐलान करती हूँ। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए हम सब अपने साथियों समेत जो है इसमें शामिल होने का ऐलान करती हूँ। मैं आपके गोशे गुजार करती चलूँ कि मुस्लिम नून से हमारी नज़रियाती वाबस्तगी थी जो कि ख़त्म हुई, और उसकी वजह यह है कि क़यादत ने आईने पाकिस्तान के हलफ की पासदारी नहीं की और इदारों के ख़िलाफ़ एक खुली जंग का ऐलान किया। तो इसलिए हम लोगों ने, मेरी साथियों ने, हम सब ने ये फ़ैसला किया कि अब हम यहाँ घुटन का सा माहौल है, हमें इस जमात में नहीं रहना। उन्होंने, हम सब ने उनके मशवरे से मैंने जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चूज़ किया। और क्योंकि सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं मुजाहिद अव्वल, उनके नाम से सब वाकिफ़ हैं। वो एक तहरीक हैं, एक तारीख़ हैं, एक जदोजहद मुसलसल का नाम है। आज भी जो है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ज़िंदा हैं। ये सब जो देख रहे हैं, ये आज सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब अब भी ज़िंदा हैं। ये तहरीक ज़िंदा है, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ज़िंदा हैं। इस तहरीक से हमें पता चला। मैं ये समझती हूँ कि सरदार अतीक साहब कश्मीरियों के हकीकी लीडर और रहनुमा हैं। इसलिए हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि हम सरदार अतीक साहब की क़यादत में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए जिदोजहद करेंगे, ताकि कश्मीरियों को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और उनकी शनाख्त जो है उसको कायम रखा जा सके, उनको शनाख्त मिल सके, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और इंशाअल्लाह हम अपने कायद सरदार अतीक साहब की क़यादत में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जिदोजहद को अपने साथियों समेत जारी रखेंगे। और आने वाला वक्त जो है इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होगा, किसी इंपोर्ट की हुई पार्टी का नहीं होगा। नाराए तकबीर, इस्लाम,
इस्लाम, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान, कायद मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान, कायद मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान, तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक तकमील पाकिस्तान, आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर में आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी कायद मोहतरम जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आप ख़वातीन से ख़िताब फरमाएँ। आज की इस तकरीब की रूए रवां, आज की इस तकरीब में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मोहतरमा गुलनार इकबाल साहिबा ने और उनकी कुलीग्स ने जिस जोश और जज्बे से आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, उसे मोहतरमा मेहर निसा साहिबा सेक्रेटरी जनरल, मोहतरमा अफशां सईद एडवोकेट और हमारी बाकी जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं बात नहीं कर सकी, मोहतरमा रिहाना खान है, मुज़फ़्फ़राबाद से ज़ाहिदा अवान तशरीफ़ लाई हैं, मोहतरमा सलमा बुखारी है और वक्त कम होने की वजह से उन सब ने, शहनाज खान हैं, हमारे सारी कुलीग्स ने वक्त होता तो बात करते, इन सब ने आपको गुलनार इकबाल, मोहतरमा गुलनार इकबाल और उनकी कुलीग्स को खुश आमदीद कहा है। मैं भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ। आपको जिन अपनी ख़वातीन ग्रुप लीडर्स का नाम उन्होंने यहाँ लिया, मैं उन सब को और उनके कुलीग्स, उनके साथ जो लोग जो ख़वातीन तशरीफ़ लाई हैं, उनको, नईम अशरफ दुरानी साहब को, उनके अहबाब को, सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और एक दुरुस्त फ़ैसले पर जिसका मोहतरमा गुलनार इकबाल ने यहाँ तफसील से ज़िक्र किया, मोहतरमा ईद-उन-निसा एडवोकेट ने ज़िक्र किया, उस सारी बात को मैं उसकी तायीद में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात आपने की, अगर आप गौर करें, ये भी अच्छा है कि नवाज़ लीग का रियासत से बाहर की एक जमात का तजर्बा हमारी कुछ ख़वातीन को भी हो गया, कुछ मर्दों को भी हो गया। पीपल्स पार्टी का एक रियासत से बाहर की जमात है, उसका तजर्बा भी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी तजर्बात भी हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 से लेकर एक ही मिशन पर कायम है और पत्थर मस्जिद में इसका क़याम हुआ है श्रीनगर में। और इसकी दूसरा इम्तियाज़ ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, लेकिन पूरी 562 मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासतों में सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर थी जिसमें कायद आज़म तशरीफ़ ले गए, 4 महीने वहाँ क़याम किया और वापस आने से पहले इस तरह बहुत बड़े इज्तिमा में फैसला किया कि मैं सारे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाऊंगा, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मेरी जमात है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह के घर में जमात बनी। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसे कायद आज़म का दस्ते शफ़क़त नसीब हुआ। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन उससे 23 दिन पहले, पाकिस्तान बनने से 23 दिन पहले श्रीनगर में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की रिहाइशगाह पर चौधरी हमीदुल्लाह खान साहब की क़यादत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक करारदाद की, जिसका मतलब ये था कि हम मुस्तकबिल में बनने वाले पाकिस्तान के साथ अपने आप को वाबस्ता करते हैं। आज अगर हम कई दफ़ा
महफिलों में इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ जमातों के लोग, प्रेस के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, यूनिवर्सिटीज़ के लोग, कॉलेजेस के लोग, इधर पंजाब में, सिंध में, कराची में, मुल्क से बाहर चलते फिरते हैं। जब बात होती है तो थोड़ी सी लाइट सी बात है, लेकिन हम बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि भाई आप लोग 14 अगस्त के बाद के पाकिस्तानी हैं, हम आपसे 23 दिन पहले के पाकिस्तानी अभी पाकिस्तानी बना था। और जितनी कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए दी हैं, जितनी कुर्बानियाँ कश्मीर के मर्द-ओ-ज़न ने पाकिस्तान के लिए दी हैं, जिस बेजिगरी से दी है, जिस बहादुरी से दी हैं, जिस इस्तकामत से दी हैं, उसकी मौजूदा 2-4 सदियों में मिसाल देना मुश्किल है। औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं। और जो परचम कायद आज़म ने 1944 में श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद चौधरी गुलाम अब्बास के हाथ में थमाया था, आज वही परचम है जो हमारी ख़वातीन अपने हाथों में उठाई हुई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। अल्लाह के फजल करम से उसको हमने सरनूर नहीं होने दिया। मैं जब पहली बार वज़ीर आज़म बना तो मैं सीधा कायद आज़म के मज़ार पर गया कराची, बाकी जगहों पर भी जाना था, लेकिन फ़ौरन हाज़िरी दी और रजिस्टर पर मुख्तसर सा नोट लिखा अंग्रेजी में 2-4 लाइनों का। मैंने कहा मेरे कायद, आप 1944 में श्रीनगर आए थे, आपने पाकिस्तान का परचम हमारे हाथ में दिया था। मैं आज आपकी कब्र पर यह बात कहने के लिए आया हूँ कि आज़ाद कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक अल्लाह के फजल व करम से वो परचम लोगों ने थाम के रखा हुआ है और उसको कभी सरनगू नहीं होने देंगे। ये बात कहनी आसान है। एक औरत का इंटरव्यू आप देखते हैं, वो कहती है कि हाँ मेरा एक बेटा भी शहीद हो गया, जी ठीक है मेरा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। तो साफ़ी पूछता है कि अभी और क्या सूरत है? उसने कहा कि अब मेरे पास एक बेटा और है, वो भी मैं कश्मीर और पाकिस्तान के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा। ये सोशल मीडिया पर आपने देखा। अब मैं इसे ये कहता हूँ कि ये ख्वातीन की महफिल है, आपके अपने मसले हैं, मसाइल है। मुझे बहुत खुशी है कि मोहतरमा गुलनार इकबाल ने और आपकी कोलीग्स ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की है और बहुत बामकसद बातें यहाँ की हैं। वक्त कम था वरना और ज़्यादा बातें भी की जाती। आपने सोशल वर्क भी किया, आपने ज़लज़ले में काम भी किया, आपने समाजी काम भी किया, आपने और सकाफती काम भी किया होगा, आप सियासी काम भी करते रहे। लेकिन आज जिस प्लेटफार्म पर आप मौजूद हैं, अल्लाह के फजल करम से ये वो प्लेटफार्म है जिसमें ख़वातीन को बराबरी की बुनियाद पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ, वक़ार के साथ, उनके जायज़ हक़ के तौर पर, खैरात में नहीं, सिफारिश में नहीं, रिश्वत में नहीं, बल्कि उनको सियासत में बराबरी की बुनियाद पर मौक़े मुहैया किए जाते हैं ताकि वो आगे बढ़कर काम करें। और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तुर्रा इम्तियाज़ है कि 1985 में जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम के अंदर भी और असम्बली के निज़ाम के अंदर भी, दोनों निज़ाम में ख़वातीन की तादाद में इजाफ़ा किया गया, सीट्स में इजाफ़ा किया गया। और फिर उसके अलावा सोशल वर्क में ये जो समाजी बहबूद की वजारत है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कायम की। आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़वातीन के जो मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कायम किए। और फिर इस पिछले अरसे में हमने ख़वातीन की अलग यूनिवर्सिटी की तहरीक करके, फिर उस वक्त मेरी बाद में हुकूमत में रद्दोबदल हो गया था। कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहता हूँ, लंबी बात करने का वक्त नहीं है। मैं आपका बातें चूँकि यहाँ बहुत तफसील से ईद-उन-निसा एडवोकेट ने भी की, मोहतरमा शाहीना खान ने भी की, उन्होंने भी बात की, बाकी गुलनार इकबाल साहब ने ख़ुद बहुत तफसील से बात की है और मुफस्सल बात की है। तो मैं आपको ज़्यादा तफसील में जाए बग़ैर एक तो ये कहना चाहता हूँ मोहतरमा सेक्रेटरी जनरल साहिबा से, मेहर निसा साहिबा से, कि जिस तरह यहाँ सरदार इफ्तार रशीद साहब ने कहा कि वो इनके अपने घर के ख़ानदान के और इनके ससुराली ख़ानदान के कम से कम 7, 8, 10 लोग जो हैं 86 के बाद 88 के बाद अल्लाह के रास्ते में और पाकिस्तान के रास्ते में कुर्बान हुए। ये जो खातून आपके सामने बैठी है, पार्टी की सेक्रेटरी जनरल, ये इनके घर के कई लोग आज जेलों में हैं, कई लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं, जान दे चुके हैं। और फिर ये ताज़ा जो हमारे पार से लोग आए हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन अपने काम काज की वजह से,
अगर आप देखें तो इनकी बरादरी यहाँ मौजूद नहीं है, अगर आप देखें तो इनका कबीला यहाँ मौजूद नहीं है। ये मुझे बहुत देर से पता लगा कि पठान है, पश्तो बोलती हैं, बहुत देर बाद पता लगा। लेकिन ये है कि वो 10 साल बाद पता लगा साथ रहने के, लेकिन ये है वो हमारे वहाँ पठान आबाद हैं। लेकिन एक खातून ने काम की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की पहली डिप्टी स्पीकर है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये बनी। इस बात से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ख़वातीन का क्या एहतराम करती है। और यही बात हमें हमारे कायद मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब ने सिखाई है कि जो लोग काम करें वो ख़ुद अपना रास्ता जो है वो बनाते हैं वक्त के साथ साथ। सियासत हौसले का काम है, सब्र का काम है, ईसार का काम है, इखलास का काम है, इस्तिकामत का काम है, दानिशमंदी का काम है। बाद लोग इसे जल्दबाजी में ख़राब कर देते हैं। आज मोहतरमा गुलनार इकबाल कह रही थी कि मैं गाजी की बेटी हूँ। अगर आप आज़ाद कश्मीर पर नज़र डालें, आप मकबूजा कश्मीर पर नज़र डालें, यहाँ जो ख्वातीन बैठी हुई उन पर नज़र डालें, तो हर एक के दूसरे तीसरे रिश्ते में कोई ना कोई एक आदमी पाकिस्तान की फ़ौज में, अल्लाह के फजल करम से सिर्फ कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबों की भी हिफाजत कर रहा है। और पाकिस्तानी फ़ौज में कश्मीर के लोग यूनाइटेड नेशन में सारी दुनिया में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारा और ये बात इसलिए कहने की ज़रूरत पड़ी है, अभी इसके फ़ौरन बाद मुझे एक और फंक्शन में जाना है, इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, इजाज़ुल हक साहब ने बुलाई है। वो वहाँ कश्मीर के लोग ज़ाहिर नहीं होंगे, खालिस्तान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 5, 4, 6 मेहमान आए हुए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये मुल्क सारी खराबियों का मुताम्मल हो सकता है। अगर तिजारत बैठ गई तो ठीक हो सकती है, अगर मीडिया ख़राब हो गया तो ठीक हो सकता है, अगर तामीर और तरक्की रुक गई तो बहाल हो सकती है, अगर मिलें बंद हो गई तो चलाई जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए, खा वो लिबिया हो, खा वो शाम हो, खा वो यमन हो, खा वो मिस्र हो, खा वो इराक हो, खा वो अफगानिस्तान हो, अगर फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो वो मुल्क कायम नहीं रह सकता। इसलिए हम सब लोगों का, जिस तरह मोहतरमा गुलनार इकबाल ने कहा कि गाजी के घर में पैदा हुई हैं, तो हम में से हर शख्स का कोई ना कोई रिश्ता इस फ़ौज के साथ है, जो फ़ौज गाजियों की फ़ौज है, मुजाहिदों की फ़ौज है, शोहदा की फ़ौज है। हमारे 22-22 साल के नौजवान बच्चों ने सीने के ऊपर ग्रेनेड बांध के, उस वक्त टेक्नोलॉजी ज़रा बहुत तरक्की नहीं की हुई थी, तो सीने के आगे ग्रेनेड बांध के तो हिंदुस्तान में जो हमला किया था 65 में, उसके आगे नीचे लेटे और वो टैंक उड़ा के, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा टैंकों का हमला था। और हमारे 15, 20, 50 बच्चे जो हैं वो 20, 22 साल के फौजी जवान, उन्होंने उसको तबाह कर दिया। ये मुल्क किसी भी कमज़ोरी का मुतम्मल हो सकता है, लेकिन ये दिफा की कमज़ोरी का मुतम्मल नहीं हो सकता। सियासतदान कमज़ोर हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आती। दुनिया में बहुत मुल्कों में, रूस में सियासत नहीं है, चीन में सियासत नहीं है, मुल्क तरक्की कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेशुमार बातें ना हो तो काम चलता है। मईशत की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लिबिया की मईशत का ये हाल था कि जो कत्ल के मुजरम जेलों में थे 302 के, उनको भी कज़ाफ़ी की तरफ से हर महीने 15-20 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में जाता था कि अपने घर वालों को भेजा था क्या वो मिल सकें। उनके बच्चे भी अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मईशत इतनी मजबूत थी, इराक की मईशत मजबूत थी, मिस्र की मईशत मजबूत थी, यमन ठीक ठाक मुल्क था। मैं ये यमन का सदर जिसके खिलाफ बगावत हुई है उनका मेहमान रह चुका हूँ, वहाँ पे उनके यहाँ 2-3-4 रोज़ के लिए सना में, यमन में, तो बहुत जानदार लोग थे, मईशत ठीक थी, रोज़गार था, सड़कें, स्कूल थे, अस्पताल थे, बिजली पानी था, गैस थी, हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन अगर नहीं थी तो फ़ौज कमज़ोर हो गई तो मलिया मेट हो गए। इसलिए हम इस मुल्क में सारी बातें हर बात के मुताबिक हो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ख़बरदार करना चाहता हूँ, हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान काबिल एतबार, काबिल एहतराम है। हमारे लिए पाकिस्तान की तमाम मजहबी और सियासी जमातें काबिल एहतराम है। लेकिन कश्मीर के लोगों से पूछो जिनको 10 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज ने कब्जा किया हुआ है और इधर से पाकिस्तान की फ़ौज ने रास्ता रोका हुआ है, किसी सियासतदान ने जाके नहीं रोका हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बयानिए की कौम जो है वो इस बयानिए की मुतम्मल नहीं हो सकती कि दुश्मन की फ़ौज भी उसमें से भी कीड़े निकाले, उसके खिलाफ तो बात नहीं करते, लेकिन अपनी फ़ौज में उनको नक्स दिखाई देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ है। और कश्मीर के लोग, हमें से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक
रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ है। और हम ये बात समझते हैं कि दो फौजें हैं, एक फौज हमलावर है, एक फौज दफा करने वाली है। कोई झगड़ा ही नहीं है। किसी बुद्धू से पूछें, किसी जाहिल से पूछें, किसी शेख चिल्ली से पूछें, एक हमला करने वाला आदमी मौजूद है और एक आपका दफा करने वाला आदमी मौजूद है, आप किसके साथ खड़े होंगे? तो एक पागल आदमी भी आपको बताएगा कि जो हमला करने वाला है उसके मुकाबले में दफा करने वाले के साथ खड़े हों। हिंदुस्तान हमलावर है और पाकिस्तान हमारा डिफेंडर है और हम अपना दफा करने वालों का पूरा दफा करेंगे। जो लोग पाकिस्तान का दफा कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूं। मैं मेरी अक्ल कई दफा काम करना छोड़ देती है। हिंदुस्तान को तकलीफ है तो पाकिस्तान की फौज से, इस्लाम दुश्मनों को तकलीफ है तो पाकिस्तान की फौज से, दहशतगर्दों को तकलीफ है तो पाकिस्तान की फौज से, माफियाज को तकलीफ है तो पाकिस्तानी फौज से, यूरोप के बड़े बड़े ममालिक को परेशानी है तो पाकिस्तानी फौज से। भाई जिनसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन परेशान हैं, उनसे आपको क्या परेशानी है? सवाल ये पैदा होता है। आपको अल्लाह ने बार बार मौका दिया इस मुल्क में काम करने का। कभी एक ऐसी, मैं 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े, मैं एक सादा सा सियासी कारकुन हूँ। अल्लाह ने इस आज़ादी की वजह से, इस निज़ाम की वजह से, हमारी क़यादत की कुर्बानियों की वजह से आज हम लोगों को इज़्ज़त मिली। तो जो लोग पाकिस्तान में आला तरीन मनासिब पर फायज रहे, आज उनकी ज़बान से वो बातें अच्छी नहीं लगती जिन्हें हमारा दुश्मन इस्तेमाल करे। इसलिए मैं ख़वातीन, आप मौजूद मोहतरम ख़वातीन को ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अपनी जो तंजीम का काम है उसमें अगली एक तो ये कि मोहतरम मेरा निसार साहब से मैं कहता हूँ कि वो आपके लिए एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम करें। अगली बार ख़ास तौर पर आप और आपकी बाकी कुलीग जो हैं वो इनकी मेहमान हों, किसी जगह में इकट्ठे होंगे, 2-4 घंटे के लिए बैठेंगे और उसमें इस बात का भी एहतमाम करेंगे कि तकरीर लंबी नहीं करेंगे, एक आध स्पीच होगी और 2-3 घंटे के लिए ख़वातीन के जहन में जितने सवालात हैं, नज़रियात के बारे में, समाज के बारे में, माशी तरक्की के बारे में, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के दिफा के बारे में, किसी और बात के बारे में, ख़वातीन के किरदार के बारे में, हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसके बारे में, जितने सवालात हैं वो बारी बारी 2-3 घंटे बेशक बैठ के करें और हमें जो बन पड़ा हम कोशिश करेंगे कि टूटा फूटा जो भी जवाब हमारे पास हुआ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, एक इत्मीनान बख्श। ऐसा नहीं कि इज्तिमा हो और 3-4 आदमी तकरीर करके आप जो 300-400 ख़वातीन इस तरह से जाएँ, इस तरह नहीं, बल्कि जिस खातून मोहतरमा को, जिस हमारी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल, कोई शिकायत, कोई तजवीज़, कोई बात है तो वो हमें खुलकर बताएं ताकि हम एक टीम की सूरत इख्तियार कर सकें। छोटी छोटी उलझने हों, कई लोग साथ चल रहे होते हैं लेकिन उनका दिल जो है वो पूरी तरह मुतमईन नहीं होता कि पता नहीं हम ये काम ठीक कर भी रहेंगे नहीं कर रहे, पता नहीं इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या सूरत है। तो हमने तारीख़ के साथ अपने रिश्तों को जोड़े रखना है। हमने तारीख़ के साथ रिश्ते इस तरह जुड़े रहते हैं जिस तरह फलदार दरख्त है उसकी जड़ें ज़मीन में पेवस्त होती हैं। जब लोग तारीख़ से कट जाते हैं तो उसके बाद इसी तरह होता है जिस तरह दरख्त की जड़ें काट दी जाए, कितना कीमती दरख्त हो वो 2-4 महीने के बाद आग की नज़र हो जाता है। इसी तरह जिस कौम की बुनियाद नज़रियात और अकायद से दूर हो जाए वो कौम ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती, फिर वो दुश्मन का तरनवाला बनती है। आज कश्मीर के लोग क्या करते हैं? हथियार नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, खाना पीना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की छेड़ क्या है? पाकिस्तान का परचम। बस पाकिस्तान का परचम उठाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। छोटे से बच्चे ने अभी कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी, उन्होंने 10-12 साल के एक बच्चे का जिक्र किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी छापी, उन्होंने कहा कि उस बच्चे को हमने रात को आर्मी कैंप में रखा, सारी रात मारते रहे, पिटाई करते रहे। 10-12 साल का बच्चा पकड़ के ले गया गाँव से। तो सुबह जो बाहर निकला, थोड़ा सा फौजी बस्ती से दूर गया, उससे पीछे फौजी वाच कर रहे थे, तो वहां जाकर उसने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये कोई पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर के किसी अखबार की खबर नहीं आपको बता रहा, पीटीवी की खबर नहीं बता रहा आपको, ये मैं आपको रेडियो आज़ाद कश्मीर की खबर नहीं बता रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, एक यहूदी अखबार की खबर है कि 12 साल का बच्चा सारी रात फौज पिटाई करती रही और वो सुबह बाहर निकला तो उससे बाहर निकल गया, कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज़ादी बड़ी नेमत है, इसको बचा के रखना है और इसको बचा के रखते हुए फिर जो तकाजे वो हम वक्त के साथ साथ पूरे करते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सबको ख़ास तौर पर मोहतरमा गुलजार इकबाल साहिबा और जो उनकी कुलीग्स हैं जो आप तशरीफ़ लाई हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
और आपको खुश आमदीद कहते हुए यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तजावीज़, आपके मशवरे, आपकी राय, उसके एहतराम में हमारी मकामी तंजीमें हैं। यहाँ 3-4 हल्के हैं, जम्मू 6 है, वैली 4-5 है, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में लोगों के इंदराज है वोटों का, वोटर लिस्टों में अब शामिल है। जहाँ जहाँ आप कोई काम करना चाहेंगे जो हमसे बन पड़ा, हम कोई बड़ी बात नहीं करते, कोई बड़ा ऐलान नहीं करते, कोई बड़ा वादा नहीं करते। वक्त साबित करेगा कि आपने दुरुस्त फैसला किया है, हालात खुद साबित करेंगे कि आपका फैसला दुरुस्त है। अल्लाह के फजल से। तो बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मोहतरमा गुलनार इकबाल साहबा से कहता हूँ कि जो एक्टिव आपकी कुलीग पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और अते पते जितने दफ्तर के साथ, सेक्रेटरीट के साथ शेयर कर सकें वो कर लीजिए। और एक आध तो इस्तकबाली आप सबका हो गया, लेकिन एक आध मीटिंग जो है वो सिलेक्टेड ख़वातीन की किसी वक्त दोबारा बैठ के, जिसमें तंजीमी ढांचे में जहाँ जहाँ हमारी पंजाब के अंदर भी तंजीम है, डिवीजन के अंदर भी तंजीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तंजीम है, हमारी सिटीज़ और तहसीलों के अंदर भी तंजीमें मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है कि सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तंजीम किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और ये आखिरी साल है, इलेक्शन का साल है, अभी आप लोगों को थोड़ी सी भाग दौड़ हो सकता है ज़्यादा करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं खुद नारा लगवाता हूँ, उसके बाद दुआ करके मैं इजाज़त लूँगा। तो नारा बहुत तरतीब के साथ, ये बात याद रखिए कि नारा सहाबा की सुन्नत है। ये परचम उठाना और नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है। ऐसे साहबी मौजूद थे कि उन्होंने परचम उठाया हुआ था, दायां बाजू कट गया, उन्होंने दूसरे बाजू में परचम उठाया, ये बे बाजू कट गया, तलवार लगी, उन्होंने दांतों में अपना इस्लाम का परचम, ये सबसे लाली परचम थमा उठाया और उन्होंने उस परचम को सर बुलंद रखा, कायम रखा। तो ये इस बात को समझना चाहिए। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला जैसे लोग, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला जैसे लोग, सैयदना अली करमुल्लाह वजह जैसे लोग, वो मैदान में नारा भी लगाते। और अभी कल की बात है, हमने देखा इधर जहाज में लोगों ने बताया है कि जब बाद जंग में हिंदुस्तानी फौजी पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि आपकी कितनी एक फौज थी? उन्होंने कहा हमारे कोई 150 जवान थे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस वक्त अंदारा तकबीर आप करते थे तो हमें लश्करों के लश्कर दिखाई देते थे, इसलिए हमने सरेंडर किया है, वरना हमें 150 आदमी के आगे तो हम हथियार नहीं डालते थे किसी जरूरत। तो वो अल्लाह ताला फिर गैब से इमदाद करते हैं। जब अल्लाह का जिक्र आप शौक से करते हैं, उधर से भी फिर उसी तरह शौक से जवाब आता है। तो नाराए तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, रईसुल अरार कायद मेजर चौधरी गुलाम अब्बास, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, तहरीक आज़ादी कश्मीर, शहदाए आज़ादी कश्मीर, मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर, कायदीन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके हमारे इस इज्तिमा को इसमें खैर बरकत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमें हमारी इस इज्तिमा को नेकी और अच्छाई के तहरीक इज्तिमा और नज़रिया इलाक़ पाकिस्तान की सरबुलंदी, तहरीक आज़ादी और तहरीक तकमील पाकिस्तान के लिए एक काविश के तौर पर कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की तकमील के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अपने मकबूजा कश्मीर के बहनों भाइयों के साथ हम कदम होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी बैरूनी साजिशों को नाकाम फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे एटमी प्रोग्राम की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी आने वाली मुश्किलात दूर फरमा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, हर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और उसके कारकुनों को हर महाज पर कामयाबी कामरानी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वतन दिल की हिम्मत वतन